धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत प्रथम प्रपाठक में जो प्रसंग चल रहा है हमारा तीसरे खंड का, तीसरे खंड के 5 श्लोक पूरे हुए हैं। छठे श्लोक को लेकर के विचार चलेगा। श्लोक है अथ खलु उद्गीथाक्षराणि उपासीत उद्गीथ इति प्राण एव उत प्राणेन ही उत्तिष्ठति वाग्गीः वाचः गिर इत्याचक्षते अन्नं थम अन्ने ही इदं सर्वं स्थितम्। ऋषि ये कहना चाहते हैं अथ अब निश्चित रूप से उद्गीत के अक्षरों को लेकर के हमें समझना चाहिए। उद्गीत में 3 अक्षर हैं, एक है उत, दूसरा है गी और तीसरा है थम। उद्गीथम, संस्कृत में उद्गीथम कहेंगे तो 3 अक्षर हैं, उत, गी और थम। तो कहते हैं उद्गीथाक्षराणि, उद्गीत के जो अक्षर हैं उन अक्षरों के माध्यम से ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। उद्गीथ इति, यही उद्गीत का अर्थ है। जब उद्गीत के अक्षरों को ध्यान में रख कर के उपासना करेंगे तो ईश्वर के अलग अलग गुणों को समझने का प्रयत्न करेंगे। वो कह रहे हैं प्राण एव उत, ये जो प्राण हैं हमारे शरीर के अंदर जो प्राण हैं उसको उत कहा है और परमात्मा को भी प्राण कहते हैं। तो उद्गीत में जो उत शब्द है या उत अक्षर है वो प्राण के लिए कहा जा रहा है कि उसको प्राण मान करके उसकी उपासना करो। क्यों उसको प्राण कहा है तो उसके लिए हेतु दिया जा रहा है, प्राणेन ही उत्तिष्ठति। व्यक्ति प्राण के कारण से ही उत्तिष्ठति, उठता है, जागृत होता है, या प्राण के कारण से ही उन्नति को प्राप्त करता है, प्राण के कारण से ही आगे बढ़ता है, प्राण के कारण से ही वो अग्रसर होता है, प्राण के कारण से ही वो चलायमान है, प्राण के कारण से ही गतिविधियां करता है। इसलिए प्राण को उत समझना चाहिए। तो प्राण को उत मान करके उसकी उपासना करो। वाग गी, और वाणी जो है हमारे शरीर में जो वाणी है उसको गी मान लेना चाहिए। क्यों? वाचः ह गिर इत्याचक्षते, वाणी को गिर शब्द से कहा जाता है। गी में मूल शब्द है गिर, रेफ अलंत है, रकार अलंत है। तो कहा जा रहा है वाणी को गिर नाम से बोला जाता है। वाणी का एक नाम है गिर, गिर। इसलिए वाणी को गिर मान करके उसकी उपासना करो, क्योंकि उस गिर में ही ईश्वर के बहुत सारे गुण विद्यमान हैं। और वाणी क्या है? हमारे शरीर के अंदर ये वाणी है ही, लेकिन ईश्वर को भी वाक शब्द से कहा जाता है। ईश्वर एक प्रकार से वाक है, क्योंकि ईश्वर में समस्त ज्ञान विज्ञान विद्यमान है।
चारों वेद ईश्वर में विद्यमान है, अनंत ज्ञान ईश्वर के अंदर विद्यमान है। उसको वाक मान करके, वाणी मान करके उसकी उपासना करो, क्योंकि गिर शब्द जो है, गिरा, ये अक्षरों को भी कहते हैं, वाणी को भी गिरा नाम से बोला जाता है। अन्नम थम अन्ने ही इदम सर्वम स्थितम। ये जो अन्न है, जिस अन्न को हम खाते हैं, जो भी खाद्य, भक्ष्य, मेद्य अन्न है, खाने योग्य पवित्र अन्न, मेद्य का अर्थ है पवित्र। ये जो भी अन्न है, उस अन्न को आप थम मान करके, थम अक्षर मान करके उसकी उपासना करो। थम जो है ये मनुष्य को स्थिर करने वाला है, क्योंकि अन्ने ही इदम सर्वम स्थितम, अन्न में ही संपूर्ण जगत, प्राणी मात्र अन्न में ही स्थित है, अन्न में ही विद्यमान है, अन्न के कारण से जी रहा है प्राणी जगत। तो ईश्वर का नाम भी अन्न है, ईश्वर को अन्न भी कहा जाता है, क्योंकि पीछे आप पढ़े थे ईश्वर का एक नाम अन्न के रूप में भी आया था, वाणी के रूप में भी आया है, प्राण के रूप में भी आया है। तो उद्गीत के जो अक्षर हैं, उन अक्षरों को भी ध्यान से अगर हम देखें तो एक एक अक्षर में ईश्वर के कोई ना कोई एक गुण विद्यमान है। उस गुण के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप को और उन गुणों जैसे गुण जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हैं, उन गुणों को और ईश्वर के गुणों को समझते हुए, उनका उपयोग लेते हुए, व्यवहार में उनका सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य के लिए अपने प्राण को, अपनी वाणी को, अपने अन्न को प्रयोग में जो लाता है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। प्राण को लक्ष्य के लिए प्रयोग करने का अर्थ है, आज हम जीवित हैं, प्राणों को धारण किए हुए हैं, केवल इसी के लिए जीवित हैं क्योंकि हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये जो वाणी है, इस वाणी का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वाणी के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ये अन्न इसलिए हम खा पा रहे हैं क्योंकि इस अन्न को खा करके लक्ष्य तक जाना है, पहुंचना है। तो इन सब साधनों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने दिए हैं। तो इन साधनों को साधनों के रूप में समझना है। इन साधनों के पीछे जो परमात्मा विद्यमान है, उनके उन महत्वपूर्ण गुणों को, श्रेष्ठ गुणों को समझते हुए उस तक पहुंचना है। ये इसका मुख्य अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं। द्यौरेव उत अंतरिक्षम गीः पृथ्वी थम। कहते हैं द्यौ एव उत। ये जो द्युलोक है, मानो ये उत है। उद्गीत का जो उत अक्षर है, ये द्यौ है। उत का मतलब उत है, ऊपर है, ऊर्ध्व है, श्रेष्ठ है, इसलिए द्युलोक को उत शब्द से कहा है। अंतरिक्षम गीः, और ये जो अंतरिक्ष है उसको गी कहा है क्योंकि वो मध्य में, बीच में है। पृथ्वी थम, पृथ्वी जो है थम है, स्थिर है, नीचे है, आधार के रूप में है, हमारे आधार के रूप में, प्राणी जगत के आधार के रूप में नीचे पृथ्वी है, मध्य में अंतरिक्ष है और ऊपर द्युलोक है। तो द्यु को उत के रूप में, अंतरिक्ष को गी के रूप में, पृथ्वी को थम के रूप में मान करके उसकी उपासना करो। द्युलोक प्रकाश का द्योतक है, अंतरिक्ष जो है अवकाश, अवकाशी अवकाश है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। कितना अवकाश देता है हमको। अवकाश का मतलब अवसर। हाँ, ये समझने का प्रयत्न करना। ये जो अवकाश है, ये आकाश है, ये बहुत अवसर देता है हमको आने के लिए, जाने के लिए, बैठने के लिए, खड़े होने के लिए। कुछ भी करो अवकाश में ही करते हैं। और ये जो अवकाश है बहुत अवकाश प्रदान करता है। कितना अवकाश दे रहा है हमें। जाते जाइए, जाते जाइए, जाते ही जाइए, अवकाश ही अवकाश है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इसी अवकाश में गमन कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर भी अवकाश हमेशा ही विद्यमान है, अवकाश की कोई कमी नहीं है, अनंत अवकाश है। तो ईश्वर भी हम सब आत्माओं को
इतना अवकाश देता है, इतना अवसर देता है, जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे तब तक अवकाश देता ही रहता है। पृथ्वी जो है थम है, वो आधार है, बेस है। इसी धरती पर बैठ कर के ही हमें आगे बढ़ना है, इसलिए थम पृथ्वी को कहा। और पृथ्वी जो है परमात्मा को भी कहते हैं, क्योंकि बहुत विस्तृत है परमात्मा। जैसे ये धरती भी विस्तृत है, बहुत विशाल है हमारी दृष्टि से, तो परमात्मा भी पृथ्वी है, वो भी विस्तार है, उसका बहुत व्यापक रूप से विद्यमान है। आदित्य एव उत वायु गी अग्निस्थम, एक दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं आदित्य एव उत, आदित्य को ही उत मान लो। ये देवताओं को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है, आदित्य को उत मानो, श्रेष्ठ मानो, ऊपर है ऐसा मानो। वायु जो है गी है, वायु देवता है, और अग्नि जो है थम है। अग्नि जो है पृथ्वी पर विद्यमान है, वायु अंतरिक्ष में विद्यमान है, और सूर्य जो है वो द्युलोक में विद्यमान है। तो आदित्य, वायु और अग्नि, इन तीनों देवताओं को समझ लो यथार्थ रूप में। इनको उत, गी और थम मान लो, और ये गुण ईश्वर के अंदर भी विद्यमान हैं। तो ईश्वर भी आदित्य है और वायु है और अग्नि है। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा, ये वेद मंत्र भी है यजुर्वेद में। तो इस दृष्टिकोण से इन सब अक्षरों के माध्यम से ईश्वर के अलग अलग गुणों को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। सामवेद एव उत, यजुर्वेद घी, ऋग्वेद थम। एक अलग प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सामवेद को उत माना है, क्योंकि हमारा गंतव्य स्थान ही सामवेद के माध्यम से ही, भक्ति के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, प्रत्यक्ष के माध्यम से ही हमको आगे बढ़ना होता है। और यजुर्वेद घी, यजुर्वेद बीच में है। यजुर्वेद कर्म का आधार है, बिना कर्म किए उत में प्रवेश हो ही नहीं सकता। साम में प्रवेश तब होता है जब हमारे कर्म पवित्र हो, उत्तम हो, श्रेष्ठ हो। फिर कहा ऋग्वेद थम, ऋग्वेद जो है थम है, वो आधार है, बेस है, ज्ञान का आधार, यानी ज्ञान ही आधार है हमारे जीवन का। ज्ञान होगा तो कर्म, कर्म होगा तो उपासना होगी। तो सामवेद एक प्रकार से उत के रूप में, यजुर्वेद एक प्रकार से गी के रूप में, और ऋग्वेद एक प्रकार से थम के रूप में, क्योंकि विद्याएं तीन ही हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना के रूप में। तो इसलिए त्रैविद्या को लेकर के यहाँ पर तीनों वेदों को, ये वेद संगीताओं के रूप में नहीं है, यहाँ वेद विषय के रूप में है। जब संगीता के रूप में लेंगे तो 4 संगीताएं हैं, ऋग, यजु, साम, अथर्व, वो संगीता पुस्तक के रूप में। और जब केवल सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद कह के तीनों का ही चर्चा करते हैं, ये संगीता के रूप में नहीं है, ये विषय के रूप में है, ऐसे समझना चाहिए। तो ये जो सामवेद है ये उपासना कांड है, इसके अंदर उपासना को लेकर के कहा जाता है, इसलिए इसको उत ऊपर रखा है। यजुर्वेद को मध्य में घी के रूप में इसलिए रखा, ये कर्म है, क्योंकि बिना उत्तम पवित्र कर्मों के हम भक्ति, वैसी भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति भी सात्विक भक्ति होती है, रासिक भक्ति भी होती है, और तामसिक भक्ति भी होती है। हाँ, उपासना में बैठ कर के ऊँघते रहो, सोते रहो, और ये मान लो कि मेरी भक्ति बहुत अच्छी होगी, तामसिक भक्ति होगी वो। और रासिक भक्ति भी होती है। रासिक भक्ति वो होती है, थोड़ी देर ईश्वर में लगाते हैं मन, थोड़ी देर विषयों में लगाते हैं, थोड़ी देर पति में, पत्नी में, बच्चों में, पैसे में, उसमें इसमें लगाते रहते हैं। लुढ़कता रहता है हमारा मन, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ये रासिक भक्ति है। और सात्विक भक्ति उसको कहते हैं बस परमात्मा में लगा रहे। तो इसलिए ये जो कर्म है, ये वास्तव में आप देखेंगे जब बहुत अच्छा कर्म व्यक्ति करता है ना, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। जितना अच्छा कर्म उतनी अधिक प्रसन्नता, और जितनी अधिक प्रसन्नता उतना ही अधिक एकाग्र होता है मन। आप में से जिन लोगों ने योग पढ़ा हो,
मन को एकाग्र करने के बहुत सारे उपाय बताए वहां पर योग में। और जिस किसी भी रीति से मन को खुश करो, प्रसन्न करो। मन को प्रसन्न रखना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। चिड़चिड़ा रहना और अशांत रहना और बेखबर होकर के रहना और एकदम टेंशन में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस होकर के जीना, इसका यही द्योतक है, मन प्रसन्न नहीं है। तो मन को सदा प्रसन्न रखना ये हमारा कर्तव्य होता है। और जैसे ही मन प्रसन्न होता है, मन एकाग्र होता है। और मन को प्रसन्न रखने का एक बहुत बड़ा साधन है कर्म, उत्तम पवित्र कर्म, श्रेष्ठ कर्म। ऐसा कर्म कर डालो जिससे मन एकदम खुश हो जाएगा उस कर्म को करके। जैसे भूखे व्यक्ति को जब खिलाता है कोई व्यक्ति तो एकदम प्रसन्न होता है। जैसे आजकल के पोता पोती ये जो बच्चे होते हैं ना, खाते नहीं हैं, नखरे करते रहते हैं, मोटी भाषा में कहें तो ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, बड़े मुश्किल से उनके लिए ये वो बनाते हैं, नहीं ये अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसे करते रहते हैं। और एक दिन पोता या पोती आकर के दादा या दादी के पास, मान लो दादी मेरे को बहुत भूख लग रही, खिलाओ। तो जैसे वो खिलाती है और वो बच्चा खा लेता है तो दादी को बड़ी प्रसन्नता होती है। बड़ी मुश्किल से ये आदमी बच्चा खा रहा है, नहीं तो खाता ही नहीं है, कैसे खाएगा। ऊपर के जो चीज़ें खाता रहे बच्चे लोग, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। आजकल बहुत कुछ आ गए ना संसार में, तो ऊपर की इधर उधर की कुछ ना कुछ कभी कभी थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे खाते रहते हैं, तो भूख मरती जाती, तो भूख लगती नहीं है उनको। और आप कितने ही बढ़िया प्रेम से बना के खिलाना चाहेंगे, वो खाएंगे नहीं है। तो जो ऊपर की चीज़ें बंद हो जाए तो जो भी आप बनाओगे, जैसे भी बनाओगे, सब खा जाएंगे। हमारे समय में तो ऊपर की कोई चीज़ मिलती नहीं थी और जो भी मिलता था वही खा जाते थे हम लोग, वो भी पूरा नहीं मिलता था तो क्या करें। तो कहने का अभिप्राय है, जब भूखे को जब खिलाने वाले जब खिलाता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और उसके पास सामर्थ्य है, कुछ देता है, कोई भी, जैसे वस्त्र दे रहा है तो वस्त्र देते हुए कैसी प्रसन्नता होती है। कोई भी दान करता है, चाहे वस्त्र का दान, अन्न का दान, पैसे का दान, जमीन का दान, मकान का दान, मकान का भी दान करते हैं आजकल लोग, याद रखना, दिल चाहिए उसके लिए। बच्चे की शादी हो रही है तो शादी में इतना खर्चा क्यों करे फालतू, ठीक है 5 घर, 10 घर, 20 घर, 50 घर लोगों को गिफ्ट कर देते हैं जिनके पास घर नहीं है। तो जब बहुत अच्छा कर्म करता है तो बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। तो जैसे जैसे केवल देने की बात नहीं हो रही है, कोई भी अच्छा श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, किसी के लिए भी करो तो मन प्रसन्न होता है। तो प्रसन्न मन एकाग्र होता है, तब वो साम में प्रवेश करेगा हमारा मन। यजु में भी प्रवेश करना है तो साम में, यजु में तब प्रवेश करेंगे जब हमारा ऋग्वेद अच्छा हो, यानी हमारा ज्ञान अच्छा हो। ज्ञानी अशुद्ध है, अपवित्र है, मूर्खता से युक्त हमारा ज्ञान है, स्वार्थ से युक्त हमारा ज्ञान है। क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है वो बहुत है, लगता है ना, आदमी बोलता है आई नो, मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे को पता है, ये बोलता ही रहता है दिन भर, पता है पता है। लेकिन वो जो पता है वो कैसा पता है, ये बहुत बड़ी बात है। उस पता होने का कोई अर्थ नहीं है जब तक वो पता वाला जो ज्ञान है वो कर्म में परिवर्तित नहीं होता है। और वो कर्म में परिवर्तित होने के बाद भी वो कर्म तभी सार्थक माना जाएगा जब उस कर्म से वो उपासना में परिवर्तित हो जाए। अच्छा कर्म तो कर रहा है, प्रसन्नता तो हो रही है। कुछ लोग अच्छे अच्छे कर्म करके प्रसन्न तो होते रहते हैं, लेकिन उनकी परिणति जो है वो उपासना में नहीं होती है। लेकिन उनका वो अच्छा कर्म जो है ना, व्यर्थ से हो जाएंगे। मतलब व्यर्थ से का मतलब है ईश्वरीय फल को देने वाले नहीं होंगे, अगले जन्म को देने वाले जरूर होंगे, पुनर्जन्म को देने वाले जरूर होंगे। ठीक है, इस जन्म से थोड़ा सा बेटर जन्म मिल जाएगा, लेकिन दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इस दृष्टिकोण से हमारा ज्ञान बहुत अच्छा पवित्र हो, तभी हमारे कर्म अच्छे होंगे और अच्छे कर्मों से अच्छी उपासना होगी। तो साम को उत, यजु को गी और ऋक को यहां पर थम माना है। तो कहा जा रहा है दुग्धे अस्मै वाग, बहुत अच्छी बात कही है। वाग, ये जो वाग है, वाणी है, अस्मै, इस उपासक के लिए, इस भक्त के लिए, दुग्धे एक प्रकार से दूध दोह करके देती है। जैसे गाय से दूध जो है
गोपालक दूह करके देता है यजमानों को, दूध पीने वालों को, तो ऐसे ही वाक, ये जो वाणी है, अस्मै, इस भक्त के लिए, इस उपासक के लिए या इस विद्यार्थी के लिए दुग्धे, पूरा दोह करके दे देती है वो वाणी। इसलिए दोहम यो वाचः, दोहम यो वाचः दोहो अन्नवान अन्नादो भवति। तो कहते हैं वाचः, ये जो वाणी है एक प्रकार से दोहम, ये दूहने वाली है वाणी, बस सार सार निकालती रहती है वाणी। यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से ऐसा सार निकाल देती है, ऐसा एसेंस निकाल करके देती है वाणी। इसलिए वाणी के अंदर बहुत शक्ति है। इसलिए कहा ना, एक भी शब्द इनफ, पर्याप्त हो जाता है कि व्यक्ति के जीवन को पलटने में, अच्छे रूप में या बुरे के रूप में। तो हम बुरे के रूप में क्यों ले, अच्छे के रूप में देखें कि एक भी शब्द ऐसा होता है जो आदमी के जीवन के नैया को पलट देता है, उसके लक्ष्य को ही एकदम पूर्ण कर देता है। जैसे बुक्स होते हैं ना, पुस्तकें, कई बार आदमी कोई पुस्तक जब खरीदता है तो लगता है कि ये बहुत महंगी है, तो छोड़ देता है, खरीद नहीं पाता है। ऐसा नहीं कि उसके पास सामर्थ्य नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ होता है, लेकिन एटीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, दृष्टि, नजरिया की बात कर रहा हूं। जरूरत है तभी तो वो लेना चाह रहा है, लेकिन उसके मूल्य को देख करके पीछे हट जाता है, बहुत महंगी है। तो लेकिन जिसकी नजरिया, दृष्टि बहुत अच्छी होती है, तो वो मूल्य नहीं देखता, वो ये देखता है ये पुस्तक चाहिए मेरे को, अगर इस पुस्तक में से एक भी शब्द मेरे को मिल जाए मेरे मतलब का, बस इस पुस्तक का जो भी मूल्य है वो वसूल हो जाएगा। किसी ने शरीर विज्ञान के ऊपर पुस्तक लिखी है, बताया था कई बार मैंने इस बात को, इस क्लास में तो नहीं बताया होगा, पहले की क्लासों में जरूर बताया था कि वो किसी अमेरिकन ने लिखा है, मतलब अमेरिकन का मतलब है तो भारतीय है, वहीं पैदा हुआ वहीं बड़ा हुआ होगा, और शरीर विज्ञान पर पुस्तक लिखी है। तो भारतीय रुपए में 3 लाख रुपए की वो पुस्तक है। पता नहीं आप में से कितने लोग खरीदेंगे। ठीक है जी। तो कहने का अभिप्राय है, अब जब ये सुनेगा ना 3 लाख, हो क्या करना है हमको, ठीक है, पीछे हट जाता है आदमी। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उस पुस्तक में से अगर एक भी ऐसा वर्ड, एक भी शब्द ऐसा हमारे प्रयोजन को अनुकूल मिल जाए, तो एक ही शब्द से हमारा बिल्कुल परिवर्तित होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, एक भी शब्द व्यक्ति ने अगर ठीक ढंग से प्रयोग किया जीवन में, लक्ष्य को पूर्ण कर लेता है। तो यहाँ तो अथाह शब्द है। तो कहा जा रहा है वाचः दोहम, ये वाचा जो है ये दुहने वाली है, यानी इसके अंदर वो सामर्थ्य है कि एकदम निचोड़ करके वो सार निकाल करके हमारे सामने रखते हैं। इसलिए कहता है यह दोह, जो दुहने वाला है वो भी ऐसा ही होता है। वो भी, अब वाचा को बोला है तो अब आदमी को बोला जा रहा है, यह दोह, जो दुहने वाला है उपासक, वो भी निकालता है। भ्रमर होता है ना, भ्रमर, वो भी सार सार निकालता है। भौरा क्या बोलते हैं आप लोग, तो जैसे मधुमक्खियां होती है और भी कुछ ऐसे होते हैं जो फूलों में से जो अच्छा रस होता है उसको लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही हम लोग, सांख्य दर्शन में भी एक सूत्र आता है इसी बात को लेकर के। वो कहता है, उसका भाव ये है कि आपके पास बहुत कुछ है, इतना है कि क्या क्या करें इसमें से। अरे नहीं, सब ले लो जो चाहिए, वो है इसी के लिए है, क्योंकि लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अब कोई एक आध 2-4 साधन अपना लेते हैं, इतने साधन हैं, किस किस साधन को अपनाया जाए, ऐसे मन में आ जाता है। सारे साधन अपनाओ, क्योंकि साधन तो साधन होते हैं, पता नहीं लगता कब कौन सा साधन हमारे काम का बन जाए वो। इसलिए सारे साधनों को अपनाना पड़ता है व्यक्ति को, क्योंकि हर साधन हमेशा वो साथ नहीं देता हमारे को, क्योंकि हमारे में जो अल्पज्यता है ना, हम लोग ऊब जाते हैं। इसलिए वैरायटी चाहते हैं हम लोग, परिवर्तन चाहते हैं। तो ये जो परिवर्तन है, तो वो परिवर्तन
क्योंकि आप वस्त्रों में देखेंगे, आप खाने में देखेंगे, हर चीज में आप परिवर्तन चाहते हैं, तो फिर साधनों में क्यों परिवर्तन नहीं रखते आप? साधनों में भी परिवर्तन चाहो, साधनों को बदलते रहो, ये भी साधन वो भी, जितने भी साधन आपको मिले लगे सब साधनों के इकट्ठा करते रहो, उसका भी संग्रह करते रहो, क्योंकि कब कौन सा साधन हम अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला बनेगा। लगता है तो साधारण सी बात है, ये छोटा मोटा साधन है, कोई बात नहीं, इसके ना होने से भी काम चल जाएगा। नहीं, साधन का मतलब साधन होता है, याद रखना। कब कौन सा साधन हमको लगता तो बहुत छोटा सा है, लेकिन वही छोटा सा साधन बहुत बड़े लक्ष्य को दिलाने वाला होता है। इस दृष्टि सभी साधनों को, जितने भी साधन बन सकते हैं उनको संग्रह कर लेना चाहिए मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। तो कहा जा रहा है यह दोहा, ये जो दुहने वाला व्यक्ति है, मतलब साधक जो है, अन्नवान अन्नादो भवति, वो अन्न वाला भी बन जाता है, क्योंकि इन सारी बातों को जान करके वो अन्न से युक्त हो जाता है, उसको अन्न की कभी कमी नहीं रहती है। और अन्नादा, और अन्न को देने वाला भी बनता है। जिसके पास साधन हो तो जो साधन दूसरों को भी दे सकता है, जिसके पास साधन ही नहीं है तो दूसरों को क्या दे पाएगा। वो किसी भी प्रकार का साधन हो, चाहे विद्या रूपी साधन हो, वस्त्र हो, मकान हो, पैसा हो, कुछ भी हो, जो साधन होना चाहिए, तो पुष्कल मात्रा में साधन होना चाहिए, और ताकि हम आवश्यकता होने पर उसका प्रयोग कर सकें और देने की आवश्यकता पड़ने पर दे सकें। उसमें देते समय मन के अंदर जो है वो नहीं होना चाहिए कि वो काश ये मेरे पास ही होना चाहिए, मेरे को देना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। आयुर्वेदकार ने बहुत बड़ी बातें कही हैं। आयुर्वेद चरककार ने, उन्होंने लिस्ट बनाए, उत्तम किसको कहते हैं, निकृष्ट किसको कहते हैं, क्या क्या उत्तम है संसार में, खाने में ये उत्तम, उसमें ये उत्तम, उसमें ये उत्तम, ऐसे उत्तम उत्तम चीजें भी एक बहुत बड़ी लिस्ट बताई, और निकृष्ट क्या है उसकी भी बहुत बड़ी लिस्ट बताई। तो चरककार ने सर्वोत्तम बताया है त्याग को, संन्यास को। त्याग, जो व्यक्ति त्याग करता है, किसी का भी त्याग, किसी का भी त्याग मतलब किसी का भी, जब जो अवसर जिसका आता है उसका त्याग कर देता है। नहीं देखता ये माँ है, ये पिता है, ये पति है, ये पत्नी है, ये भाई है, ये वो है, ये गुरु है, ये शिष्य है, जहां जिसको त्याग करना पड़े, रिलेशन जो भी स्वस्वामी संबंध, तत्काल त्याग कर देता। पैसे का त्याग करना, त्याग करता है। मकान का त्याग करना, जहां जिस समय जहां जिसको त्याग करना चाहिए उसको जब त्याग करता जाता है, तो वो महर्षि चरक ये कहना चाहते हैं, ये जो संन्यास है, जो त्याग है, ये सर्वोत्कृष्ट स्थिति है अध्यात्म में। रसों में कौन सा रस उत्तम है, सब्जियों में कौन सी सब्जी उत्तम है, दालों में कौन सा दाल उत्तम है, हर प्रकार के विषयों को लेकर के उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया। तो उनमें से एक ये भी बताया कि त्याग, संन्यास, संन्यास का मतलब है त्याग करना। तो जब व्यक्ति त्याग करने का अवसर आया और त्याग नहीं करता है, तो उससे अधिक दुर्भाग्यशाली नहीं हो सकता। और जब त्याग करने का अवसर आया और त्याग कर लिया, उससे अधिक सौभाग्यशाली भी कोई नहीं हो सकता। तो इस दृष्टिकोण से यहां पर समझने का प्रयत्न करना है कि वो अन्नवान बनता है और अन्न देने वाला भी बनता है। तो देना जो होता है वो त्याग है। या एतानि एवं विद्वान उद्गीताक्षराणि उपास्ते, यह विद्वान, ये जो विद्वान हैं, एतानि, एतानि अक्षराणि, ये जो अक्षर है, कौन से अक्षर, उद्गीताक्षराणि, एतानि उद्गीताक्षराणि, यह विद्वान, जो विद्वान, एवं वेदा, इस प्रकार से जो जानता है और जान करके उपास्ते, उसकी उपासना करता है, तो निश्चित बात है वो स्वयं सुखी हो जाता है और दूसरों को भी सुखी करता है। उद्गीता इति, इसी का नाम है उद्गीत। ये इसमें बताया है। अथ खलु आशी समृद्धि उपसरणानि इत्युपासीत येन सामना स्तोष्यन् स्यात् तत् सामोपधावेत। बहुत अच्छी बात कही है।
अब इसके बाद में उद्गीत के अक्षरों को बताने के बाद में आगे कुछ और बात कही जा रही है। आशी ही, आशी कहते हैं आशाएं, जो भी हमारी आशाएं हैं, जो भी हमारी कामनाएं हैं, ये जो कामनाएं जो होती है वो समृद्धि के लिए होती है, हमारी उन्नति के लिए होती हैं। वो सारी की सारी आशाएं जो है, कामनाएं जो है, इच्छाएं, अभिलाषाएं हैं, वो लक्ष्य को पूर्ण करने वाली होती हैं। और उपसरणानि, उनको उपसरण मान लो। उपसरण का मतलब होता है कि साधनों के रूप में मानो उन आशाओं को, उन कामनाओं को। यदि आगे बढ़ने के लिए उस कामना का प्रयोग ना करें, आगे बढ़ने के लिए मतलब है जैसे धन की कामना करता है व्यक्ति और धन की कामना करके धन प्राप्त कर लेता है, जिसकी कामना करता है उसको प्राप्त कर लेता और उससे आगे नहीं बढ़ता है, वहीं थम जाता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आगे बढ़ने का मतलब है उसको प्रयोग नहीं करता है। जो प्राप्ति होती है उसका जब यूज नहीं होता है, प्रयोग में नहीं आता है, तो आगे कभी नहीं बढ़ सकता है, कोई भी साधन हो। तो इसलिए कहा जा रहा है आशी समृद्धि, ये जो आशाएं जो है ये समृद्धि के कारण बनती हैं। उपसरणानि इति उपासीता, उसको उपसरण, आगे बढ़ने के साधन मान करके उनकी उपासना करो, यानी उनको समझने का प्रयत्न करो। आशाएं किस लिए होती है, कामनाएं किस लिए की जाती हैं और कामनाओं को पूर्ण करके करना क्या होता है, इन सारी बातों को समझने के लिए हमें उसका सेवन करना पड़ेगा, उसकी उपासना करनी होगी। ये ना, जिससे सामना स्तोष्यन स्यात् तत् सामोपधावेत, जिससे सामना, सामगान के माध्यम से स्तोष्यन स्यात्, वो स्तुति करता हुआ, तत्सामोपधावेत, वो साम के पीछे पीछे दौड़ता है, यानी सामगान के साथ जुड़ जाता है। और सामगान का मतलब है यहाँ पर जो भी मंत्रों को, ऋचाओं को लेकर के गान करेंगे, तो गान करते समय उन ऋचाओं में जो जो बातें कही जाती है, जो विषय प्रस्तुत किए जाते हैं, अथवा मैं ये कहूँ उन मंत्रों में, उन ऋचाओं में जो देवता होता है, यानी उस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय, वो मंत्र क्या कहना चाहता है, वो जो विषय है उस विषय के साथ अपने आप को दौड़ाना होता है। इसी का नाम है उपसरण। ये सब उपसरण होते हैं। देवता तो समझ में आ गए और उस देवता के पीछे दौड़ेंगे नहीं, हम लोग शरण नहीं करेंगे, उसके निकट नहीं पहुंचने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो स्तुति करना व्यर्थ है। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान मेरे को धन दो, मेरे को धन दो, प्रार्थना करो और उसके लिए मेहनत भी करो और धन मिल गया, और धन के पीछे दौड़ ना लगाए तो काम क्या होगा? वो ऐसे धरा रहेगा, वो 99 के चक्कर में रहेगा, बस जोड़ता जाएगा और एक दिन आएगा ओम राम नाम सत, फिर पीछे वाला उसका क्या यूज करेगा और वो ही जाने। और वो पीछे वाला भी कोई कम नहीं है, क्योंकि उसी रास्ते पे चलने वाला होता है वो, फिर वो भी उसके ऊपर और जोड़ता जाएगा, फिर उसका भी ओम राम नाम सत, फिर उसके पीछे आएगा। ये जो करता करता पीढ़ी दर जो है, आदमी इन्हीं संस्कारों से जकड़ जाता है, चाहे वो धन हो, चाहे मकान हो या जमीन हो। और हम जैसे साधु लोग जो है वो मठों के पीछे या पुस्तकों के पीछे उनको जोड़ते रहेंगे, मठों को जोड़ते रहेंगे और उनका यूज़ नहीं करना है, बस ताले लगते रहेंगे और पुस्तकें भी इकट्ठे करते रहेंगे, उनको पढ़ना धरना कुछ है ही नहीं है। तो ये जितना भी साधन हम इकट्ठा करें और जब तक उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो आगे काम नहीं चले। इसलिए वो उपसरण बनना चाहिए, वो गति का, उन्नति का साधन बनना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं ये ना, जिससे सामना स्तोष्यन स्यात्, सामगान के माध्यम से स्तुति करता हुआ होना चाहिए, स्यात् तत्, वही सामोपधावेत, वो साम के पीछे पीछे वो दौड़ लगाए और उसके सार को समझे, उस गान को समझे, उस मंत्र को समझे, मंत्र में जो प्रतिपाद्य विषय है उस विषय को समझे और उस विषय को जीवन में उतारने के लिए दौड़ लगाए, मेहनत करे, कर्म करे। इसका यह अभिप्राय है। फिर कहा आगे, यस्याम ऋचि ताम ऋचम यद आर्षेयम तम ऋषिम याम देवताम अभिष्टोष्यन स्यात् ताम देवताम उपधावेत। बहुत अच्छी बातें कही जा रही है, समझने का प्रयत्न करना है। यस्याम ऋचि,
जिस ऋचा में जो विषय विद्यमान है, ऋचा का मतलब है जो मंत्र, यस्याम ऋचि ताम ऋचम, जिस ऋचा के अंदर जो विषय विद्यमान है उस ऋचा को, उस मंत्र को समझ लो। यद आर्षेयम, और वो ऋचा जो है, वो मंत्र है, किसी न किसी ऋषि के साथ जुड़ा हुआ होता है। आर्षेयम का मतलब है उस मंत्र को देखने वाला जो ऋषि है, उसका दर्शन करने वाला जो ऋषि है, उसको भी समझना पड़ता है व्यक्ति को। इसलिए जब वेद मंत्र आप पढ़ते हैं, वेद भाष्य को जब आप देखते हैं, वेदों के अर्थ को देखते हैं, तो उस भाष्य से पहले, मंत्र से पहले इस मंत्र का ऋषि, इस मंत्र का देवता, इस मंत्र का छंद, इस मंत्र का स्वर, ये सब लिखा रहता है। तो जब वो इसलिए लिखे रहते हैं, उनको भी समझना पड़ता है। वो मंत्र के अर्थ को समझने में बहुत सहयोग करते हैं। ये एक बहुत बड़ी विद्या है। ये बातें जब निरुक्त पढ़ेंगे तब विशेष रूप से समझ में आती है सारी बातें। वैसे समझना थोड़ा सा कठिन लगेगा आपके लिए। फिर भी संक्षेप से ये इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है कि जिस मंत्र का जो ऋषि होता है, उस ऋषि को समझने से मंत्र का मतलब भी हमको समझ में आएगा, यानी मंत्र के साथ उस ऋषि का जो संबंध है वो भी समझ में आएगा। और उस मंत्र का जो ऋषि है, आगे कुछ श्लोक आ रहे हैं इसी प्रसंग में, उनको मैं पहले से ही आपको यहाँ पर भूमिका के रूप में बता रहा हूँ। तो मंत्र का जो ऋषि है, उस ऋषि ने कितना मेहनत किया है, ये उस मंत्र के अर्थ को देखने से पता लगता है। उस अर्थ का और उस ऋषि के साथ गहरा संबंध होता है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कहा जाता है, उनको विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, ये मंत्र बहुत प्रिय था, इसलिए वो जगह जगह पर उस मंत्र को लिखते थे। अब उस मंत्र का जो अर्थ है, आप सबको वैसे ही समझ में आ रहा होगा उस मंत्र का क्या अर्थ है। विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, मंत्र बोलते ही उसका अर्थ आपके सामने आया होगा। तो अब वो जो अर्थ है, उस अर्थ का, उस मंत्र का जो भी ऋषि है, वो तो अलग बात है। यदि स्वामी दयानंद को भी ऋषि के रूप में अगर आप ये देखना चाहें, तो कितना गहरा संबंध होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने त्याग को और पकड़ को कितना महत्व दिया है। मतलब एक ओर से त्याग करो दोषों को, और एक ओर से गुणों को ग्रहण करो। वैराग्य भी इसी का नाम है, यानी एक ओर से छोड़ते जाओ और एक ओर से पकड़ते जाओ। तो उस मंत्र का उस ऋषि के साथ जो संबंध है, जब इसको समझ लेता है व्यक्ति, तो एकदम उस मंत्र के साथ जुड़ जाता है व्यक्ति, अपने आप को उस मंत्र के साथ जोड़ देता है। फिर उस मंत्र का जो विषय देवता होता है, उसको भी समझना पड़ता है। उसका जो छंद है, उसको भी समझना पड़ता है। ये थोड़ा सा आगे की बातें हैं। और उसका जो स्वर होता है मंत्र का, उसको भी समझना पड़ता है। ये सारी बातें समझ लेंगे तो मंत्र का जो अर्थ है वो आत्मसात हो जाता है आसानी से, सरलता से, और आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा अवसर प्रदान करता है। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं, यस्याम ऋचि ताम ऋचम, जिस ऋचा में जो भी विद्यमान है उस ऋचा को, यद आर्षेयम, उस मंत्र का जो ऋषि है उस ऋषि को, इसलिए कह रहे हैं यद आर्षेयम तम ऋषिम, जो उस मंत्र के अंदर जो भी विषय विद्यमान है उस विषय को देखने वाले जो ऋषि है, तम ऋषिम, उस ऋषि को, याम देवताम अभिष्टोष्यन, अभिस्तोष्यन है ये, तो संधि के कारण से अभिष्टोष्यन बन गया। तो याम देवताम, और जिस देवता को लेकर के वो मंत्र कह रहा है, उस देवता को समझते हुए व्यक्ति जब चलता है, तो ताम देवताम उपधावेत, तब उस देवता के पीछे वो दौड़ लगाएगा। इन सारी बातों को, उस ऋचा को, यानी उस मंत्र को, उस मंत्र में रहने वाले ऋषि को, उस मंत्र के जो देवता है, उस देवता को ध्यान में रख करके जब वो स्तुति करता है, तो निश्चित रूप से उस देवता के पीछे वो दौड़ने लगता है। यानी देवता का मतलब है उस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय, मंत्र किस अर्थ को लेकर के रख रहा है वो अर्थ, तो उस अर्थ के पीछे दौड़ने लगता है। जैसे विश्वानि देव मंत्र में मान लीजिए देवता है दोष, देवता बदल सकते हम लोग, कोई भी देवता हम रख सकते अपने अनुसार। तो त्याग
अगर हम देवता के रूप में देखेंगे तो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा, जो भी दुर्गुण, दुर्व्यसन, जो भी क्लेश, कष्ट, जो भी मूर्खता, अज्ञानता, ये सब यहाँ पर दोष है। तो दोष को देवता रूप में समझ ले और उस देवता के पीछे हम दौड़ लगाएं, तो मेहनत करेंगे तो देवता आत्मसात हो जाएगा हमारे लिए, अर्थात दोष हमारे हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ऐसा। तो देवताम उपधावेत, तो देवता के पीछे वो दौड़ लगाएगा। तो मंत्र, मंत्र का ऋषि, मंत्र का विषय देवता, इन सबको लेकर के जब स्तुति करता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उस देवता को आत्मसात करता है, यानी देवता के पीछे दौड़ लगाने लगता है। ये इसका अभिप्राय है। तो और आगे देखिएगा, ये न छंदसा स्तोष्यन स्यात् तच्छंदः उपधावेत, ये न स्तोमेन स्तोष्यमानः स्यात् तम स्तोमम उपधावेत। अब आए छंद को लेकर के, ये न छंदसा स्तोष्यन, जिस छंद के माध्यम से, पीछे बताए थे ना उष्णिक, अनुष्टुप, गायत्री आदि, ये 7 छंद बताए थे प्रारंभ में मैंने। तो गायत्री से लेकर के जगती तक जो 7 छंद हैं, उन छंदों को समझना होता है कि इस मंत्र का, इस ऋचा का कौन सा छंद है। तो छंद के अनुसार वहाँ अक्षर होते हैं, अक्षरों के अनुसार वहाँ पर बहुत कुछ बातें होती है छंद शास्त्र के अनुसार। तो ये न छंदसा स्तोष्यन, जिस छंद के माध्यम से उस ऋचा को लेकर के स्तुति करता हुआ स्यात् होता है व्यक्ति, तो तच्छंदः उपधावेत, उस छंद के पीछे दौड़ता है, अर्थात उस छंद को आत्मसात करता है, उसको समझने लगता है। फिर कहता है ये न स्तोमेन स्तोष्यमान, जिस स्तोम के माध्यम से स्तुति करता हुआ, कुछ मंत्रों का समूह होता है, जिन मंत्रों के समूह से ईश्वर का गुणगान किया जाता है, यानी किसी देवता का गुणगान किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे यजुर्वेद में 31वां अध्याय है, तो पुरुष सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है, कोई श्रद्धा सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऐसे अलग अलग जो सूक्त होते हैं, वो पूरा का पूरा, सूक्त का मतलब है कुछ मंत्रों का समुदाय। उस समुदाय में, किसी समुदाय में 10 मंत्र हो सकते, किसी में 20 हो सकते, किसी में 50 भी होते हैं, किसी में 100 भी मंत्र होते हैं, किसी में 4-5 मंत्र ही होते हैं, ऐसे। तो उस पूरे समुदाय को सूक्त कहते हैं। तो उस सूक्त का एक ही देवता होता है, एक ही विषय होता है। जैसे पुरुष सूक्त में पुरुष विषय है, श्रद्धा सूक्त में श्रद्धा विषय है, ऐसे बहुत सारे सूक्त हैं, उनके एक मुख्य प्रमुख विषय होता है। तो किन्हीं मंत्रों के समुदाय के माध्यम से किसी देवता को जब लेकर के स्तुति किया जाते हैं तो उसको कहते हैं स्तोम। तो कहते हैं स्तोमेन स्तोष्यमानः, उस स्तोम के माध्यम से, स्तुति करने योग्य मंत्रों के माध्यम से स्तुति करता हुआ व्यक्ति जब होता है, तम स्तोमम उपधावयेत, उस स्तोम के पीछे वो दौड़ता है, अर्थात उस स्तोम के माध्यम से उस विषय को पूर्ण रूप से समझने लगता है। जैसे श्रद्धा सूक्त है, तो श्रद्धा को लेकर के उन मंत्रों के माध्यम से स्तुति करता है, श्रद्धा को समझने का प्रयत्न करता है, तो उस श्रद्धा के पीछे दौड़ता है और श्रद्धा के पीछे दौड़ करके श्रद्धा को आत्मसात कर लेता है। ऐसे पुरुष के पीछे दौड़ करके पुरुष सूक्त के माध्यम से पुरुष को समझ लेता है। ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है स्तोमम उपधावित, उस स्तुति करने योग्य मंत्र समुदाय के पीछे दौड़ता है और उस समुदाय को समझ लेता है छंद के माध्यम से और उसको आत्मसात कर लेता है और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे और बढ़ जाता है। इसका ये अभिप्राय है। फिर कहा है याम दिशम अभिष्टोष्यन स्यात् ताम दिशम उपधावेत। तो यहाँ पर दिशा, दिशा स्त्रीलिंग में, इसलिए याम दिशम कहा, जिस दिशा को ध्यान में रखते हुए अभिस्तोष्यन स्यात्, उसकी स्तुति करने लगे, तो ताम दिशम उपधावेत, उसी दिशा की ओर अग्रसर होता है। दिशा सही होनी चाहिए। जैसे हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं ना, देखो दिशा ठीक पकड़ लो, आप गलत दिशा में जाओगे तो उसका कोई अंत नहीं मिलेगा, ऐसे ही चक्कर काटते रहोगे, वापस वहीं पर आ जाओगे। इसलिए सही दिशा को प्राप्त करो, सही दिशा को पकड़ो। जीवन में हमेशा सही दिशा पे चलना चाहिए, यानी सही रास्ते पे चलना चाहिए।
प्रेय मार्ग है, श्रेय मार्ग है। हम कौन सा मार्ग चयन करें, किस दिशा में हमें जाना चाहिए। उत्तरायण भी और दक्षिणायन भी। याद रखना, अभी आज कौन सा है, आज 19 है ना, 22 तारीख से 21 तारीख से उत्तरायण प्रारंभ हो रहा है। हाँ, याद रखना, उत्तरायण स्टार्ट होने वाला है। तो ये तो केवल एक भौतिक भौगोलिक दृष्टि से उत्तरायण है। वास्तव में हमारा जो उत्तरायण है ये हमारी दिशा है। तो उत्तरायण कहो या श्रेय मार्ग कहो, देवयान कहो या पितृयान कहो, तो ये जो वास्तविक दिशा को जब पकड़ लेता है व्यक्ति तो उस पर अग्रसर होता है, तो देर सवेरे कभी ना कभी पहुंचेगा। और रास्ता ही नहीं पकड़ा आदमी, दिशा को ही चयन नहीं किया है, तो कैसे गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा व्यक्ति। इस बात को लेकर के बोला जा रहा है, याम दिशम अभिष्टोष्यन स्यात्। जिस दिशा को मान करके समझ करके उसकी स्तुति करता हुआ होता है व्यक्ति, ताम दिशम उपधावयेत्, उस दिशा की ओर दौड़ता है, यानी सही दिशा पकड़ लेता है तो उसमें अग्रसर होता है, लक्ष्य तक पहुंच सकता है। और यहाँ दिशा शब्द ईश्वर का भी है। दिक् शब्द जो है, दिशा के लिए दिक् शब्द का प्रयोग होता है और ईश्वर को भी दिक् कहते हैं। तो सही रूप से दिशा को पकड़ लो, यानी ठीक प्रकार से ईश्वर को पकड़ लो, तो हम वास्तव में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। ये इसका अभिप्राय है। इस खंड का अंतिम श्लोक है 12वां। कहते हैं, आत्मानम अंततः उपसृत्य स्तुवीत कामम ध्यायन अप्रमत्तः अभ्यासः ह यद अस्मै सह कामः समृद्ध्येत यत् कामः स्तुवीत इति यत् कामः स्तुवीत इति। खंड को समाप्त कर रहे हैं, इसलिए स्तुवीता स्तुवीता ये 2 बार आया। तो कहते आत्मानम अंततः उपसृत्य, बहुत बड़ी बात कही है। ये जितने भी साधन बताए यहाँ पर, उद्गीत को कैसे मानो, उत गी और थम के रूप में मानो, और उन उत का, गी का, थम का क्या क्या अर्थ होते हैं, कैसे कैसे अर्थों को सामने रख करके बताया। तो उन सब साधनों को जानता हुआ समझता हुआ आदमी जब आगे बढ़ता है लक्ष्य की ओर, तो कहते हैं अंततः, अंत में आत्मानम उपसृत्य, वो परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। आत्मा या परमात्मा है, अथवा जीवात्मा भी ले सकते हैं, क्योंकि अपने स्वरूप को भी जानना पड़ता है। आत्मानम अंततः उपसृत्य, आत्मा के निकट पहुंच जाता है, अर्थात अपने आप के पास पहुंचता है। हम लोग क्या करते हैं आज, मेरी ओर देखिए आप, कि हम दूसरों के पास जाना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, उसके निकटता को प्राप्त करना चाहते हैं। पता नहीं किस किस के निकटता को पाने के लिए हम चेष्टा करते हैं। और जिसको लगता है ये पैसा वाला है तो उसके निकटता को, ये प्रतिष्ठा वाला है तो उसके निकटता को, ये लीडर है तो उसके निकटता को, ये फलाना है तो उसके निकटता को, यानी दूसरों की निकटता को पाने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, लाख यत्न करते रहते हैं। उसका सानिध्य पाना चाहते हैं, उसके साथ उठना बैठना चाहते हैं, उसके साथ फोटो लेना चाहते हैं, उसके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं। तो हम दूसरों के निकट पहुंचने के चक्कर में अपने निकट नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए आत्मानम अंततः उपसृत्य, हम अपने निकट भी पहुंचे और परमात्मा के निकट भी पहुंचे। ये दोनों अर्थ ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ परमात्मा को लिया जाए, ताकि, क्योंकि स्तुति परमात्मा की भी करनी है, और इसका ये भी अर्थ नहीं है कि अपनी स्तुति नहीं करनी है, अपनी स्तुति भी करनी चाहिए। अपने, बोलते हैं ना मोटी भाषा में, अपने अवकात को भी समझना पड़ता है, मैं कहाँ पर हूँ, कितने पानी पे हूँ, मेरे में अल्पज्यता है, मेरे में अल्प सामर्थ्य है, मेरे में ये कम है, ये कम है। अपने आप को भी जानना पड़ता है व्यक्ति। जब अपने आप को जब जान लेता है तो उसको वास्तविकता पता लगता है, मैं तो अंधेरे में था, मैं तो ऐसा हूँ। तो आत्मानम अंततः उपसृत्य, अंत में आत्मा के निकट पहुँचता है, और स्तुवीता, फिर वो स्तुति करने लगता है आत्मा की। कामम ध्यायन, अब स्तुति क्या करे, कामम ध्यायन, अपनी कामनाओं का ध्यान करता हुआ, अपनी इच्छाओं का, अपनी जो भी तमन्ना है, अभिलाषा हैं, उन सब अभिलाषाओं का ध्यान करता है। तो ईश्वर के जो गुण हैं ना, ईश्वर के गुणों के माध्यम से अपनी कामनाओं को पूर्ण करता है। हाँ, कामनाओं का ध्यान करने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर धन की कामना करना है, उसकी कामना करना है,
वो वाली कामनाएं नहीं यहाँ पर। यहाँ वो कामना है जैसे ज्ञान की कामना करना, जो जो चाहिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, जो ईश्वरीय गुण हमारे में होना चाहिए, उन कामनाओं को करता हुआ, उन कामनाओं के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करता है। जैसे उपासना में बैठ कर के ईश्वर को हम ज्ञान स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, रक्षक स्वरूप में, न्यायकारी के स्वरूप में, दयालु के स्वरूप में, ऐसे जब उनका ध्यान करते हैं तो मानो आप उनकी कामना कर रहे हैं। तो आप अपने में दया को, न्याय को, रक्षकत्व को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए तो उन गुणों को लेकर के आप ध्यान करेंगे। तो कहा जा रहा है कामम ध्यायन, अपनी कामनाओं का ध्यान करता हुआ। और वो ध्यान कैसे करना चाहिए और कैसे करता है व्यक्ति का? अप्रमत्ता, प्रमाद रहित होकर के, प्रमाद से युक्त होकर के नहीं कर सकते हम। तो अप्रमत्ता का मतलब प्रमाद रहित होकर के। अभ्यास, बहुत अच्छी बात कही है। अभ्यास मतलब बिल्कुल आशाओं के निकट पहुंच जाता है। अभी आशा, अभ्यास, वो आशाओं के बिल्कुल निकट पहुंच जाता है जब प्रमाद रहित होकर के उन कामनाओं का ध्यान करता है व्यक्ति। अभ्यास निश्चित रूप से वो उन कामनाओं के निकट पहुंच जाता है। यद अस्मयी, जो उस व्यक्ति के लिए है कामना है, वो जो भी उस व्यक्ति के लायक, उसके अनुरूप जो कामना है, उन कामनाओं के बिल्कुल निकट पहुंच जाता है। स कामः समृद्ध्येत, वास्तव में वही व्यक्ति कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। सह कामः समृद्ध्येत, वो कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। यत् कामः स्तुवीता, जिस कामना की वो स्तुति करता है, सह कामः समृद्ध्येत, जिस कामना की वो स्तुति करता है वो कामना उसकी पूर्ण होती है। दोबारा बोला है, यत् कामः स्तुवीता, और जिस कामना की वो स्तुति करता है, सह कामः समृद्ध्येत, वो कामना उसकी पूर्ण होती है। तो दोबारा इसलिए पढ़ा है कि क्योंकि खंड पूरा हो रहा है यहाँ पर। तो कहने का अभिप्राय ये है कि उद्गीत के अक्षरों को समझना है और उन अक्षरों के माध्यम से ईश्वर के जिन जिन गुणों को लेकर के रखा है, चाहे वो गुण भौतिक रूप से हो, चाहे वो परमात्मा के रूप से हो, उन अक्षरों के माध्यम से जिन गुणों की चर्चा की है, उन गुणों को आत्मसात करना है। जिस किसी भी प्रकार से हम अपने दैनंदिन जीवन में कोई ना कोई बात आती है, चाहे वायु को लेकर के, चाहे अग्नि को लेकर के, चाहे अंतरिक्ष को लेकर के, द्युलोक को लेकर के, प्राण को लेकर के, और वो नहीं समझ में आए तो कम से कम ये तो समझ में आएगा आपको, साम, यजु और ऋक, वो सारे उपाय आपको समझ में आए ना आए, लेकिन ये उपाय तो आपको जरूर समझ में आएगा। उद्गीत के 3 अक्षर हैं, साम उत है, गी यजु है, और थम ऋक है। ये तो अवश्य आपको समझ में आएगा। तो ये एक भी उपाय अगर हमने अपने जीवन के साथ जोड़ दें कि आधार मजबूत बनना है, अपने ज्ञान को मूर्खताओं से, ना समझपन से और भी नादानियों से हटा करके अपने ज्ञान को वैसा स्थिर करना है जो तत्व ज्ञान के रूप में हो जाए, और जो भी कर्म आज जिस रूप में कर रहे हैं उस रूप में ना करके उससे और बढ़िया और उत्तम बनाते हुए हम चलेंगे तो निश्चित रूप से मन बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएगा। तब हम साम में प्रवेश हो जाएंगे। तो उत में प्रवेश करने के लिए गी को, और गी में प्रवेश करने के लिए थम को समझना है। यानी थम, गी और उत, इस प्रक्रिया से हमें चलना है तो निश्चित रूप से हम भी अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये खंड पूरा हो गया जी। तो एक प्रश्न आया हुआ है, मैं पहले उस प्रश्न पर देखता हूं कि क्या उनका प्रश्न है। जब प्राण कुछ क्षण के लिए बाहर रहता है, वह प्राण अंदर भरकर रखा जाता है, इन दोनों स्थितियों में शारीरिक लाभ बताने की कृपा करिए। जब शब्द उच्चारण होते हैं तो प्राण व अपान सम की स्थिति में रहते हैं, तो उस समय शारीरिक हानि या लाभ कितने होते हैं, इसके बारे में बताएं। मुख्य रूप से प्राण के बारे में इनका प्रश्न है कि चाहे प्राण को हम अंदर रोकते हैं या बाहर निकाल के बाहर रोकते हैं, उसमें
सबसे बड़ा लाभ तो मन की एकाग्रता है, मन अपने काबू में आ जाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए, मन को अपने वश में करने के लिए प्राणायाम एक बहुत बड़ा कारण है, ये मुख्य कारण है। और गौण कारण ये है कि शारीरिक लाभ भी होंगे, क्योंकि प्राण व्यवस्थित होता है, प्राण नियंत्रित होता है। जो शरीर में श्वास प्रश्वास जो निरंतर चल रहा है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो श्वसन तंत्र है, तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को व्यवस्थित करता है ये प्राणायाम, लंग्स को व्यवस्थित करता है। और जो श्वास की गति है उसको बहुत अच्छे ढंग से नियंत्रित करके उसको सम करता है, तो कम से कम सांसें हम ले पाते हैं, जिससे कि हमारी आयु बढ़ जाती है। तो शारीरिक लाभ तो बहुत है इसके। तो सबसे पहले मन नियंत्रित होता है, इसका सीधा कारण है कि अपने नर्वस सिस्टम को हम लोग काबू कर सकते हैं, यानी नर्वस सिस्टम को व्यवस्थित कर सकते हैं प्राणायाम के माध्यम से। और जो व्यक्ति प्राणायाम के माध्यम से नर्वस सिस्टम को व्यवस्थित करता है, तो बाकी शरीर के जो भी सिस्टम्स हैं वो भी व्यवस्थित होने लगते हैं, चाहे वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, जितने भी शरीर के सिस्टम्स हैं वो सब नियंत्रित हो जाते हैं प्राणायाम के माध्यम से। यानी केवल प्राणायाम से होते हैं ऐसा मेरा कहने का अभिप्राय नहीं है। प्राणायाम से एक बहुत बड़ा लाभ होता है, वो बहुत बड़ा एक जरिया है जो इन सारे शारीरिक सिस्टम्स को व्यवस्थित करने में। आप देखेंगे अभी सर्दी है, जैसे हमारे भारत में जहाँ भी सर्दी है, इस सर्दी के काल में अगर आप अच्छे ढंग से थोड़ा सा व्यायाम को बढ़ा दें और प्राणायाम को बढ़ाएंगे तो भूख अच्छी लगेगी और शरीर में वो लगेगा, जो भी खाएंगे पिएंगे, जो गरिष्ठ चीज़ें जो खाते हैं सर्दी में इसलिए खाते हैं क्योंकि वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि भूख बढ़ती है इस अवस्था में। और अधिक भूख बढ़ाना है और अधिक शरीर को मजबूत रखना है तो प्राणायाम करके शरीर को मजबूत रख सकते हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो बहुत सारे उपाय हैं और बहुत सारे लाभ हैं इस प्राणायाम के माध्यम से। तो एक योग नामक पुस्तक है मेरी, तो उसमें भी बहुत सारे लाभ मैंने वहाँ दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये है प्राणायाम के लाभ, चाहे वो आप अंदर रोको बाहर रोको, कैसे भी करो, लाभ लगभग एक जैसे ही होते हैं, कोई विशेष अंतर नहीं होते हैं। मुख्य लाभ तो मन को एकाग्र करना है जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी। तो जो प्राण तत्व है उसके बारे में बताइए कि वो पंचभूतों का भाग है या अंतःकरण का भाग है और कहाँ रहता है? हाँ जी, तो प्राण तो शरीर के अंदर ही रहता है, पूरे शरीर में रहता है प्राण। कुछ स्थान है जहाँ कुछ प्राण रहते हैं, जैसे मुख में रहता है प्राण, अपान रहता है, नाभि से लेकर के पांव तक, ऐसे अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्राण रहते हैं। व्यान नामक प्राण तो पूरे शरीर में रहता है। तो एक प्रकार से ये 10 प्राण पूरे शरीर में विद्यमान रहते हैं, एक एक सेल तक जो भी पहुंचाना होता है व्यान के माध्यम से वो पहुंचा देते हैं प्राण। तो एक तो प्राण शरीर के पूरे अंदर विद्यमान रहते हैं। दूसरी बात है प्राण जो है ये पंचमहाभूतों का ही विकार है, उसका कार्य है। पांचों महाभूतों को मिलाने से जैसे सूर्य चंद्र नक्षत्र पृथ्वी जल ये अग्नि ये वायु ये सब जो चीज़ें बनी हैं, वैसे ही ये 10 प्राण पंचमहाभूतों से ही बने हुए हैं, भौतिक है जी। जो प्राण है वो स्वामी अंदर से पुष्ट होता और कहते हैं कि प्राणों की संख्या निर्धारित है जीवन में, इतना धीरे लेंगे तो इतना लंबा जिएंगे। तो इसके बारे में बताएं। हाँ जी, निश्चित का मतलब ऐसा निश्चित नहीं होता है जैसा लोग मानते हैं। जैसे आयु निश्चित का मतलब है 100 साल दिया परमात्मा ने, तो 100 साल पूरे होते हैं एकदम ब्लास्ट हो जाएगा शरीर, एकदम मतलब आदमी मर जाएगा, ऐसा नहीं है। वो मिनिमम है, मतलब ढंग से रहेंगे तो 100 साल तो जिएगा ही जिएगा, उसके आगे भी जिएगा। जैसे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना करके देती है, जो गारंटी वारंटी देती है कंपनी, तो उतने उसके बाद में ब्लास्ट हो जाएगा क्या वस्तु? उसको संभाल के रखेंगे तो काफ़ी समय तक चलता है। और इसका ये मतलब नहीं है वो 200-300 साल चलेगा, उसका अपना लाइफ है, एक लिमिटेशन है उसका, उतना मतलब
अवधि तक तो रहेगा रहेगा, अगर संभाल के रखेंगे। उसके बाद में भी रहेगा, तो जितना संभालते रहेंगे उतनी देर तक रहेगा, इसका ये अभिप्राय है। ऐसे ही प्राण है, ऐसा निश्चित नहीं कि भी 50 साल के और इतने दिन के और इतने घंटों के इतने सेकंड्स में इसके प्राण पूरे हो जाएंगे और ये समाप्त हो जाएगा, ऐसा निश्चित नहीं होता है, ना आयु और ना प्राण। और प्राणों को कम करने से लाइफ बढ़ता है का मतलब है जो जीवन दिया है परमात्मा ने वो जीवन पूरा जिएंगे, ये इसका बढ़ने का मतलब ये है। और जो घटने का मतलब ये है कि जितना जीवन दिया है, जितना समय दिया है, उससे पहले ही मरेंगे, क्योंकि उसका सदुपयोग नहीं किया। जैसे किसी यंत्र को रफ यूज करेंगे तो जल्दी समाप्त हो जाता है, और ठीक से यूज करेंगे तो लंबा चलता रहता है। और आपने देखा होगा कुछ समय पहले तक HMT की जो घड़ियां होती थी पहले पुराने ज़माने में, 30-40 साल पहले के, कई सालों तक चलाते थे लोग अपने हाथों में। आज भी कोई एक आध रखता होगा, नहीं पता है मेरे को, लेकिन 10 साल पहले तक लोग पहनते थे, 10-15 साल पहले तक, और 50 साल तक पहना है। और जबकि उसकी जो गारंटी वारंटी उस समय जो मिलती थी, मेरे समय में 5 साल की मिलती थी, लेकिन 40-40 साल तक पहन के रखते थे लोग। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो 100 साल 200 साल 500 साल तक वैसे चलता रहेगा। तो एक लिमिटेशन है उसका, उसी लिमिटेशन के अनुसार शरीर भी है, हमारे प्राण भी है। जी धन्यवाद साधु जी, धन्यवाद, धन्यवाद जी। हाँ जी बोलिएगा। स्वामी जी, ये अपना उद्गीत में जो उत और उत गी एंड थम जैसे आधार है हमारा जी, और उत मतलब उत्तम जी, वो परिणति है। और घीर या घी का क्या है अर्थ स्वामी जी? ऐसा है, उत जो है हमारा एक प्रकार से परिणति फल के रूप में है, और घी जो है ये बीच में है, इसलिए कर्म के रूप में है कि उसको आपको बनाए रखना है, प्रैक्टिस करना है, उसको जीवन में उतारने के लिए करना है। और थम जो है वो आधार के रूप में, एक आधार बन रहा है, एक अभ्यास का कारण बन रहा है, और एक जो है परिणति प्राप्ति का स्थान बन रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। हाँ जी, सरस्वती जी बताइए। एक और था स्वामी जी, एक और जी। जो आपने पुस्तक बताई थी जो शरीर विज्ञान पर, जी, उसका नाम क्या है? अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब आप थोड़ा सर्च करेंगे ना, वहाँ पर लिखा तो अमेरिकन ही है, मतलब भारतीय मूल के हैं, नाम वो तो याद करना पड़ेगा। जी जी जी, कई साल पहले मैंने देखा था जी। हाँ सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते। आप बता रहे हैं कि प्राण सब भूत होते हैं, मतलब जड़ होते हैं। हाँ, ये सब प्राण जड़ ही है। जी जी। फिर जब मृत्यु होती है तो ऐसा बोलते हैं लोग, प्राण निकल गया, प्राण गया उनका, मतलब। हाँ जी बिल्कुल, प्राण जड़ होते हुए भी निकल जाते हैं ना, जैसे मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इंद्रियां हैं, ये जड़ होते हुए निकल जाते हैं। मतलब ये सूक्ष्म शरीर में आते हैं, यानी सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म शरीर में जो 18 तत्व है, उन 18 तत्वों के अतिरिक्त है ये प्राण, उसके साथ साथ ये भी निकल जाते हैं। जी मतलब वही मुझे भूत मतलब ये शरीर के साथ ही रह जाता है कैसे? नहीं आत्मा के साथ नहीं, वो ऐसा है कि वो शरीर से तो बाहर निकल जाएंगे, फिर बाहर जहाँ मिलेंगे उसके कारण में मिल जाएंगे, पर सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं ऐसा नहीं है। हाँ, जहाँ प्राण शब्द से कर्मेंद्रियों को लेंगे तब तो सूक्ष्म शरीर का अंश बनेगा। प्राण शब्द से कर्मेंद्रियों को भी लिया जाता है, और प्राण शब्द से ये 10 प्राणों को भी लिया जाता है। अगर ये 10 प्राण है तो शरीर से बाहर निकल जाएंगे, अपने कारण रूपी वायु में मिल जाएंगे। आत्मा के साथ तो नहीं रहती? नहीं, आत्मा के साथ तो 18 तत्व रहते हैं। जी। और एक प्रश्न है स्वामी जी, हर एक ऋचा में, हर एक मंत्र में एक मतलब उसका अर्थ होता है, ऋषि होते हैं, छंद अलग होते हैं, देवता होते हैं, तो ये हमें कैसा पता चल जाता है, मतलब उसके अर्थ के अनुसार? नहीं, ये जब आप वेद का जो अर्थ बताने वाले जो भी भाष्यकार होते हैं, तो उस पुस्तक को देखेंगे या मूल में भी देखेंगे तो मंत्रों से पहले लिखा रहता है
मंत्र से पहले मंत्रों के ऊपर लिखा रहता है, तो उससे पता लगता है। और उससे भी नहीं पता लगता है तो फिर जब वेद पढ़ेंगे तो हमको वेद पढ़ने के साथ साथ बहुत सारे ग्रंथ पढ़ेंगे तो पता लग जाता है। और देवता बदलता रहता है, छंद नहीं बदलता है, ऋषि नहीं बदलते हैं और स्वर नहीं बदलते हैं, केवल देवता बदलता है। वो देवता आप अपनी देवता बना सकते हैं, मैं अपना देवता बना सकता हूँ, अलग अलग ऋषि उस मंत्र के अलग अलग देवता बना सकते हैं, क्योंकि उस मंत्र को मैं किस दृष्टि से देख रहा हूँ, किस अर्थ को सामने रख रहा हूँ, वही देवता बन जाएगा। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।